से हमारे गाय माता को जो है जो सम्मान देने का काम एक एक मुसलमानों ने किया, एक मुहिम चला करके कि भाई गाय माता को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। तो ये बड़प्पन है। ये 14 साल के बाद वाले गाय का जो है आप कुर्बानी दे सकते हैं और 14 साल से पहले वाले गाय का कुर्बानी नहीं दे सकते। ये कैसा मजाक है भाई। गाय हम लोग की माता है और गाय को हम लोग पूजते हैं। तो कोई नियम होगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि अगर आपके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो आप उनको छोड़ दीजिए और आपके माँ बाप अगर जवान है तो आप उनको अपना करके रखिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाय का जो है वो भी नहीं करेंगे और गाय को राष्ट्रीय पशु का जो है दर्जा दिया जाए और एक नया तरीके से किया। बीजेपी वाले परेशान है, आपने देखा होगा कि करके जिस तरीके से देश के लिए हम लोग लड़े थे, कुर्बानी हम लोगों ने, हिंदू मुसलमान सब लोगों ने शहादत दिया था इस देश के लिए, तब जा करके हमारा देश आज़ाद हुआ था। और आज जो है समाज को जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है कि हरा गमछा वाले को पकड़ो, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो। आदाब, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद कमाल। हमारे साथ एमआईएम के कद्दावर नेता राणा रणजीत सिंह हैं। हमारे घर आए हुए हैं, सेमरा बेलोतिया। हम लोग एक ही ज़िले के हैं। और राणा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे घर पे आए इनविटेशन पे। और बकरीद पे क्या कुछ कहना चाहिए, क्या कुछ संदेश देना चाहिए पूरे देशवासियों को? बिल्कुल, ये हम लोग की मुलाकात अक्सर शाहीन बाग और दिल्ली में हुआ करती थी। आज आपके गांव आने का मौका मिला और तमाम हमारे गार्जियन लोग हैं जो हमारे पिताजी से पुराना इनका लगाव जुड़ाव रहा है। तो ऐसे लोगों से, गार्जियन लोगों से मिलने का मौका मिला आपकी वजह से। तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और जल्दी इनकी शादी तय हो तो हम लोग आपकी शादी में भी दावत खाने आए। और बकरीद के मौके से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कुर्बानी का जो त्यौहार होता है, इसमें हमें बहुत कुछ सिखाता है कि अपने घमंड को कैसे त्याग करें, अपने समाज में जो जहर लोगों ने फैलाने का काम किया है उसका कैसे त्याग करें। मैं तमाम अपने हिंदू भाइयों से खास करके ये निवेदन करता हूँ कि आप फेसबुक पे फ़ोटो ज़रूर डालते हैं कि भैया ईद उल अज़हा की जो है आपको मुबारकबाद, लेकिन इसको केवल फेसबुक के एक दिन के पोस्ट तक सीमित ना रखें। आइए मिलकर के जिस तरीके से देश के लिए हम लोग लड़े थे, कुर्बानी हम लोगों ने, हिंदू मुसलमान सब लोगों ने शहादत दिया था इस देश के लिए, तब जा करके हमारा देश आज़ाद हुआ था। और आज जो है समाज को जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है कि हरा गमछा वाले को पकड़ो, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, और वोट की राजनीति की वजह से आपसी संबंध हम लोगों का ख़राब हो रहा है। मैं तमाम अपने हिंदू भाइयों से खास करके मैं ये निवेदन करता हूँ और मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन करता हूँ। आप तो सब्र का जो बांध आपने दिखाया है, मैं इस बार कुछ लोगों के साथ बैठा था तो मैंने बड़ी तारीफ़ भी की किस तरीके से हमारे गाय माता को जो है जो सम्मान देने का काम एक एक मुसलमानों ने किया, एक मुहिम चला करके कि भाई गाय माता को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। तो ये बड़प्पन है। ये एक कदम आगे आकर के जब आप कुछ लोगों ने जहर फैलाया कि समाज को जो है गाय के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे बांटते थे। जो पार्टी बांटती है वो सबसे ज़्यादा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड और चंदा उन्हीं कंपनियों से लेती है। जो गाय का सबसे बड़ा जो स्लॉटर हाउस है, हमारा देश सबसे बड़ा जो है एक्सपोर्टर है, सबको बंद किया जाना चाहिए। सब गुजरात के लोग सबसे बड़े एक्सपोर्टर बने हुए हैं। तो यहाँ ज़मीन पे हम लोग गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग करते थे, सारी चीज़ें होती थी। तो हमारे मुस्लिम भाइयों ने जो एक नया मुहिम शुरू किया, ये मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बोला कि नहीं, अब हम गाय का जो है वो भी नहीं करेंगे और गाय को राष्ट्रीय पशु का जो है दर्जा दिया जाए और एक नया तरीके से किया। बीजेपी वाले परेशान है, आपने देखा होगा जो सीएम साहब उन्होंने एक आदेश दिया शुभेंदु अधिकारी जी ने कि 14 साल के बाद वाले गाय का जो है आप कुर्बानी दे सकते हैं और 14 साल से पहले वाले गाय का कुर्बानी नहीं दे सकते। ये कैसा मजाक है भाई। गाय हम लोग की माता है और गाय को हम लोग पूजते हैं। तो कोई नियम होगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि अगर आपके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो आप उनको छोड़ दीजिए और आपके माँ बाप अगर जवान है तो आप उनको अपना करके रखिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब लोग मिलकर के जो अगर इज़्ज़त है, सम्मान है, पूजा के रूप में हम लोग मानते हैं तो नियम को संशोधन करना चाहिए। और मैं खास करके मुस्लिम भाइयों को ये कुर्बानी जो आप लोगों ने दिया कि भाई अगर हिंदू भाइयों को तकलीफ़ होती है तो हम लोग इस काम को कम छोड़ देंगे, बंद कर देंगे। तो इसके लिए मैं बधाई देता हूँ और देश के लिए एक मैसेज यही देना चाहता हूँ कि समाज में जो कड़वाहट है, इस तरह का जहर फैलाया जा रहा है, उससे हम लोग उसको कुर्बानी दे करके, उसका त्याग करके एक खूबसूरत हिंदुस्तान दोबारा हम लोग बनाएं, जहाँ हिंदू की लड़ाई मुसलमान का बेटा लड़े, मुसलमान की लड़ाई एक हिंदू का बेटा लड़े, एक बेहतर और एक खूबसूरत बिहार, खूबसूरत हिंदुस्तान हम लोग बनाएं। लेकिन जहाँ हम लोग बैठे हैं, हमारे बड़े जो हैं, हमारे अंकल, सब लोग जो बात कर रहे हैं, सीताराम बाबू की बात कर रहे हैं, आपके फादर की, तो उन्होंने जो गंगा जमुनी तहजीब को ज़िंदा रखा जो है चंपारण में, और हर जगह उनके चाहने वाले हैं। इधर सबीर मामा है, सब लोग जो है, आरिफ अंकल है, आबिद अंकल है, तो ये लोग जो है, तो क्या लग रहा है कि राणा रणजीत इस क्षेत्र आप घूम रहे हैं, आपको
क्या लग रहा है कि उनके कदमों पे उनके जैसा राजनीति करेंगे राणा रंजीत अगर सत्ता में आते हैं यहाँ पे? तो बिल्कुल, हम तो वही कहते हैं कि जिस तरीके से ऋतु जायसवाल जी के खिलाफ मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो आरजेडी की कैंडिडेट थी, मैं एआईएमआईएम का कैंडिडेट था 2024 में, और आज देखिए ऋतु जायसवाल जी कहाँ चले गई। तब मुझे कहते थे कि मैं बी टीम वाला हूँ, मैं चुनाव हारूंगा तो भी भाग जाऊंगा, जीतूंगा तो भी भाग जाऊंगा। उसके बाद मैं ढाका से चुनाव लड़ा, तो ऋतु जायसवाल जी आज कहाँ है और राणा रंजीत कहाँ है, वो भी आपके सामने। ढाका से मैं चुनाव लड़ा, उसमें मुझे कहा गया कि बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है। इनके भाई भाजपा में है। मैं कहता रहा कि भाई आधार कार्ड पे पिता का नाम होता है, किसी की पहचान पिता से होती है, और किस भाई का बंटवारा नहीं हुआ है, चाहे खेत का बंटवारा हो, चाहे विचारधारा का बंटवारा हो। राणा रंजीत सिंह सीताराम बाबू का बेटा है। जिस तरीके से सीताराम बाबू आजीवन एक पार्टी के लिए, एक पार्टी में समर्पित रहे, राणा रंजीत सिंह भी उसी तरीके से उन्हीं के संस्कार को आगे लेकर के चलने का काम करेगा। और विधायक सांसद बनने तो राणा रंजीत आया ही नहीं है। जिसको लगता हो ऋतु जायसवाल जी ने क्या कहा कि मुझे 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है तो 10 साल मुझे इंतज़ार करना पड़ता। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि परिहार में लगभग 80, उनको 65,000 वोट आया। वो किनका वोट था? मुसलमानों का वोट था। तो आपको क्या लगता है वो क्यों मिला आपको? या जो पहचान आरजेडी ने उनको दिलाया, एक मुखिया को उठा करके जो है विधायक का टिकट दिया, उसके बाद लोकसभा का हारने के बाद लोकसभा का टिकट दिया, महिला का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वो क्या कहती हैं कि भाई अगर 6 साल के लिए मैं सस्पेंडेड हूँ तो मुझे 10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। अरे भाई, नेल्सन मंडेला जी कितने साल जेल में बिताए, जवाहरलाल नेहरू जी ने कितना साल जेल में बिताया, बड़े बड़े नेताओं ने जीवन दिया है, जेल में बिताया है या संघर्ष किया है। और इतना आपके अंदर जो है पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है कि बिना कुर्सी के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। राणा रंजीत कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने सम्राट चौधरी जी को चैलेंज किया था कि देखते हैं कि आप कितने लोगों को रोजगार देते हैं। और राणा रंजीत सिंह अपने बुद्धि से, जो बिहार डिजिटल फैक्ट्री हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को शुरू किया है, जिसमें आज की डेट में लगभग 2 लाख से अधिक लोग हमारे मेंबर हैं, और सारे नौजवानों को कैसे फेसबुक से, यूट्यूब से कैसे डॉलर में पैसा कमाना सिखाया है, उसको हम लोग लगातार कर रहे हैं। लुधियाना भी, पटना भी, दिल्ली भी, गुजरात, तमाम जगह कर रहे हैं। तो अगर आपके अंदर वो क्षमता होगी तो आप कर सकते हैं। कुर्सी ही सब कुछ नहीं होता है। लेकिन वैसे साहब बड़े मन से कहे कि राजपूत शेर है, राजपूत का बेटा पलटेगा नहीं, जान दे सकता है, तो कितना मतलब आप जनता से कितना विश्वास में रखिएगा इस बात को, ढाका की जनता और पूरे चंपारण की जनता को? देखिए, ओवैसी साहब बगल में मुझे खड़ा करके कहते हैं कि राणा रंजीत अगर जीत जाएगा तो इनकलाब आएगा। ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। ये इज्जत मुझे वो देते हैं कि भाई इतने बड़े, जो देश में नहीं विदेशों में भी उनके बारे में कहा जाता है कि जो उनका राजनीतिक समझ है, जिस बेबाकी से वो बोलते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा इस बारे में कि भाई आप अच्छा बोलते हैं। तो मेरे लिए इस तरह की उपलब्धि है। और हम लोग किसी के चलीसा पढ़ करके नेतागिरी करने नहीं आए, चमचागिरी करके नेतागिरी करने नहीं आए कि भैया भाजपा में जाइए तो मोदी मोदी करते रहिए, इधर जाइए तो इनका चलीसा पढ़िए। नहीं, सच को सच बोलने की जो है हम लोग को परमिशन है इस पार्टी में। और गरीबों के साथ अगर नाइंसाफ़ी हो तो बोलने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता है कि मैं ये बोलूं कि नहीं बोलूं, कहीं ईडी सीबीआई का चक्कर तो नहीं, कहीं कोई डर वाली बात तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं। तो इस पार्टी में ये अधिकार मुझे मिलता है। वक्फ बोर्ड के लिए भी मैं हिंदू होकर के लिए मैं मुसलमान भाइयों की लड़ाई को लड़ा, और जब यूजीसी आया तो भी मैं लड़ा। और मेरे नेता ने कहा कि नहीं, बिल्कुल आप अपने समाज की लड़ाई अगर नहीं लड़ सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई आप मुसलमानों की पार्टी में क्या कर रहे हैं। मैंने ये बोला कि अगर मैं राजपूत हूँ, राजपूत पे अत्याचार हुआ, मैं नहीं बोलूँ तो मैं लालच है कि मैं नेता हूँ। अगर ओवैसी साहब मुसलमान हैं, अगर मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, अगर वो नहीं बोले तो नेता किस काम के? तो उस तरीके से ये आज़ादी इस पार्टी में मुझे मिलती है, ये पहचान आज पूरे देश में मुझे मिली है। तो स्वाभाविक है कि राणा रंजीत वही राजपूत का बेटा है जिसने वादा किया है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और वचन दिया है कि भाई हम लोग एआईएमआईएम से हम लोगों ने शुरू किया है और इस पार्टी को जो है और मजबूत करेंगे और धारदार करेंगे। सभी समाज को लेकर के कोशिश करेंगे कि आप भी आएँ। और ये केवल पार्टी कट्टर मुसलमानों की पार्टी नहीं है, कट्टर देशभक्तों की पार्टी है जो संविधान को सबसे ऊपर रखता है और गरीब और मजलूमों की लड़ाई को कैसे लड़ते रहा जाए इसको सबसे ऊपर हम लोग रखते हैं। जब बकरीद के मौके पे आए, लोग कहेंगे भाई पत्रकार और नेता जहाँ मिलते हैं भाई इंटरव्यू शुरू कर देते हैं। तो सवाल ये है कि बकरीद ख़राब करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे थे तमाम जगह, जो आपने वीडियो वगैरह भी देखे होंगे, कह रहे थे जीव हत्या नहीं करें। आप उस पर क्या राय है आपकी? देखिए, ये जो मेढक होते हैं ना, बरसाती मेढक, ये निकलते रहते हैं। यहाँ तक कि मोहन भागवत जी ने, जो आरएसएस के जो हेड हैं, उन्होंने भी कहा कि एक नया फैशन हो गया है ये हिंदुत्व का, जो है एक वो पहन करके किसी गरीब को जो है, किसी मुसलमान को खास करके उसको मार दो, उसको चोर बना दो, उसके ऊपर अत्याचार कर दो।
और बाद में मामला जो है उसको कि भाई वो हमें हिंदुत्व का एजेंडा को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो एक नया फैशन चल पड़ा है। ये आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी ने इस बात को कहा था। तो ये बरसाती मेढक जो निकलते हैं हर बार, इस बार अच्छा उपाय किया है हमारे मुस्लिम भाइयों ने कि तुम क्या करोगे, मैं ही बोलता हूँ। और उन्होंने खुद ही आगे बढ़कर कहा कि भैया राष्ट्रीय पशु घोषित करिए और हम लोग भी आपके इसका सम्मान करेंगे। तभी शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग नर्वसनेस में देखिए क्या बोल गए। उसके बाद असम के आपके जो चीफ मिनिस्टर थे वो क्या बोल गए कि घर में खाना बाहर मत खाना। तो ये जो दुकानदारी चल रही थी ना कि ये खास करके जब बकरीद का मौका आता है तो सब जरा सा ये हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, उनके अंदर वो जाग जाता है। और उसके बाद भूखी मर रही हैं बेचारी गाय, और जिस तरीके से भी जो उनको कोई देखने वाला नहीं है। अरे भाई हम लोग को खोलना चाहिए, पशु का आश्रम खोलिए, वहाँ रखिए, सेवा करिए ना। आप कोई भी चीज़ को सकारात्मक तरीके से भी आप उसको बेहतर कर सकते हैं। जो भी धर्म के प्रचारक हैं, अच्छी बात है, आप अपने धर्म का प्रचार करिए, कोई गलत नहीं है, उनका सम्मान है। भाजपा नेता तो कह रहा है कि मुसलमान ढोंग कर रहा है, ये सब दिखा रहे हैं, बस गाय को राष्ट्र पशु बनाने की बात कर रहे हैं। तो कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना भैया। अब मान लीजिए मैं कह रहे नाटक कर रहे हैं मुसलमान। तो अब तक जो है आपको लगता था कि वो एक तस्करी कर रहे थे, मॉब लिंचिंग आप उनका करते थे। आज जब वो खुद से कह रहे हैं कि भाई हम इज्जत करते हैं, आपके धर्म की बात है तो ठीक है हम नहीं करेंगे, हम बाकी चीज़ों की कुर्बानी करेंगे, तो उसमें बुरा क्या है, अच्छी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए। क्योंकि देखिए मुसलमान बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, कुर्बानी का ये त्यौहार है। और जिस तरीके से उन्होंने देखा है कि किस तरीके से हमारे को इस्तेमाल किया जा रहा है, आज खास करके हिंदू मुसलमान का चश्मा हम लोग को पहना करके विकास की बात बिल्कुल नहीं है। पेट्रोल का दाम हर 2-4 दिन में 2-3 रुपया बढ़ ही जा रहा है। गैस सिलेंडर की क्या हालत हो गई, आए दिन जो है महंगाई, बिहार सरकार चौपट हो गया। आज हम कंगाल हैं, हमारा सरकार तनख्वाह देने का पैसा नहीं है, पेंशन देने का पैसा नहीं है। चुनाव में हम लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये बांट करके चुनाव तो जीत लिया, लेकिन अब स्थिति क्या है, कंगाल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है बदलाव होगा, और ये समझदारी मुस्लिम भाइयों ने दिखाई है। मैं चाहता हूं कि हिंदू भाई भी देखें और मुद्दे की बात हो, स्कूल कॉलेज खुले, विद्यालय खुले, सड़कें बने, रोजगार उत्पन्न हो, पलायन रुके, हिंदू मुसलमान का दुकानदारी अब जो है बंद हो। मुसलमान भाई बहुत जागरूक हो गए, हिंदू भाइयों को भी समझना पड़ेगा और चश्मा हिंदुत्व का हटा करके, जाति का हटा करके विकास का चश्मा पहनिए, उससे आकलन करिए सरकार का। बहुत शुक्रिया हमारे घर पे। चलिए, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपके पूरे परिवार को। और आपने अपने गांव में मुझे बुलाया, पिताजी के पुराने लोगों से मुझे मिलवाया, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। तो दिखा दीजिए एक बार जो है हमारे तमाम गाँव के लोग, हमारे सब लोग जो है सीताराम बाबू के चाहने वाले सब लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं हमारे घर पे। राणा रंजीत भाई को हमने बुलाया था यहाँ पे, और आज इन्होंने आए भी हमारे घर, और तमाम चीज़ अभी आपने बातें भी सुनी। क्या रहा इस वीडियो पे हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।